नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसीआई एजुकेशन में। तो हम यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं राजस्थान और इंडियन जीके। इसके अलावा हम करंट अफेयर्स भी कुछ यानी 4-5 दिन में जल्दी ही प्रारंभ करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सीटी एग्जाम आ रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इस पंक्तियों से यहाँ से प्रारंभ करके और आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ पंक्तियां हैं। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम भारत का भूगोल प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस भारत के भूगोल में हम यहाँ पर टॉपिक जो लेंगे वो सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट लेंगे, यहाँ पर परिचय वाला पार्ट। भारत का परिचय, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसमें परिचय इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा जाता है। तो हम यहाँ पर बेसिक रूप से परिचय वाला पार्ट यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो परिचय के पार्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, भारत की सीमाएं कितनी है, और इसके अलावा अक्षांश देशांतर कितने हैं, और लंबाई चौड़ाई, और इन्हीं सामान्य सी बातों की हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देना साथियों, परिचय में हम सबसे पहले हम बात करें नामकरण से संबंधित। भारत का नाम जो है अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है। भारत का नाम की हम बात करें तो भारत के विभिन्न यानी अनेकों नाम है। जैसे हम बात करें, भारत को पहले जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा हम बात करें, आर्य जाति के आधार पर भारत को आर्यावर्त की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? आर्यावर्त की संज्ञा दी गई। इसके अलावा हम बात करें, कालिदास जी जो हमारे भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं, संस्कृत के महान विद्वान हैं, उनके द्वारा एक प्रसिद्ध नाटक लिखा गया जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नाम है। इस नाटक में दो कैरेक्टर हैं, दो पात्र हैं, जिसके नाम है राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत और इनकी पत्नी शकुंतला। इन दोनों के एक पुत्र हुआ था, इसका नाम है भरत, और भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। इनके पुत्र का नाम क्या था? भरत, और भरत के नाम पर भारत देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। यहाँ वर्ष से तात्पर्य होता है ऐसा भाग जो दो ओर से स्थल से, दो ओर से जल से गिरा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? वर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ष कहा जाता है। तो भारत देश का नाम यहाँ पर राजा भरत के नाम पर क्या रखा गया? भारतवर्ष रखा गया। इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो फेमस नाटक है, किसका है? कालिदास जी का। और कालिदास जी को क्या बोलते हैं? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर। शेक्सपियर अंग्रेजी के फेमस वर्ड के प्रसिद्ध नाटककार है। तो भारत के प्रसिद्ध नाटककार हमारे कौन है? कालिदास जी है। तो इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में भारत देश का यानी इस देश का नाम क्या रखा गया है? भारतवर्ष। इसके बाद ईरानी आए, और ईरान को पहले ईरान और इराक को पहले किस नाम से जाना जाता था? फारस के नाम से, फारस कंट्रीज। तो फारस देश के राजा थे डेरियस प्रथम। क्या नाम था? डेरियस प्रथम। इस डेरियस प्रथम के द्वारा यानी ईरानियों के द्वारा से की जगह है का प्रयोग, मतलब है की जगह से का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे एक प्रमुख नदी हुआ करती थी, सिंधु नदी। तो यहाँ पर से की जगह है का प्रयोग करते हैं, तो से की जगह इन्होंने नाम दिया सिंधु को, इन्होंने कहा हिंदू नदी। क्या कहा? हिंदू नदी। और इस स्थान विशेष को इन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान। क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। अतः भारतवर्ष का यानी इस देश का नाम ईरानियों के द्वारा क्या रखा गया? हिंदुस्तान। इसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने इस नाम का अपभ्रंश करते हुए और इस नाम को, इस नदी को इंडस नदी
और इस देश को इंडिया के नाम से क्या कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। अब हम बात करें संविधान का आर्टिकल फर्स्ट। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत एज ए इंडिया, यानी भारत और इंडिया दोनों शब्दों का यहाँ पर जिक्र किया गया है आर्टिकल 1 में। इसमें भारत शब्द भी है और इंडिया शब्द भी है। अभी दोनों ही पार्टियां जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों में मतभेद हुआ था नाम को लेकर G20 सम्मेलन में। कांग्रेस तो बोल रही थी यहाँ पर नाम इंडिया और बीजेपी यहाँ पर बता रही थी भारत नाम। G20 सम्मेलन में जो नाम रखा गया इस देश का, क्या नाम, भारत नाम। ये अभी करंट में चर्चा में भी था। तो आर्टिकल 1 की हम बात करें तो भारत एज ए इंडिया नाम, यानी दोनों नामों का उल्लेख किया गया है। RS प्री में कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि संविधान में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो 2 बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार प्रयोग हुआ है, 2 बार प्रयोग हुआ है। तो वैसे नामों से लेकर तो कोई ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी आपका परिचय वाला पार्ट है कि भारत के जो नामकरण है वो कौन कौन से, यानी किस किस के द्वारा क्या क्या दिया गया है। तो भारत को पहले जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, ये हमें पुराणों में इसका प्रमाण मिलता है। आर्य जाति के आधार पर क्या नाम रखा गया, आर्यवर्त नाम रखा गया। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रमाण मिलता है भरत राजा के नाम पर, यहाँ पर भारत, इस देश का नाम क्या पड़ा है, भारतवर्ष पड़ा है। ईरानियों के द्वारा क्या बोला गया, हिंदुस्तान। अंग्रेजों ने नाम अपभ्रंश करते हुए क्या कर दिया, इंडिया। और वर्तमान में नाम क्या है, भारत और इंडिया दोनों नाम है। चलते हैं आगे। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, एक तो होता है देखो साइज, एक होता है शेप। इन दोनों से पहले हम बात कर लेते हैं भारत देश की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में। ग्लोब पर भारत की लोकेशन कहां पर है। ग्लोब आपने देखा होगा आजकल 3D में आ रहा है। तो इस ग्लोब पर भारत की लोकेशन कहां पर है, यानी कितने अक्षांश और देशांतरों के बीच में स्थित है भारत। इसके लिए हमें भारत का अक्षांश और देशांतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो भारत की जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जो लोकेशन है उसके लिए हम अक्षांश और देशांतर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, अक्षांशों की बात कर लेते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं और कौन से अक्षांशों के बीच में भारत स्थित है। तो सबसे प्रमुख जो अक्षांश रेखा है विश्व के अंतर्गत इस पृथ्वी पर, वो मानी जाती है। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी है 0 डिग्री अक्षांश। इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम नाम दे देते हैं भूमध्य रेखा। भू यानी पृथ्वी, मध्य यानी बीच में। इस पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा। इसी को अन्य नाम देते हैं विषुवत रेखा और इसी को बोल देते हैं मेडिटेरियन लाइंस। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं, नॉर्थ हेमिस्फायर मतलब उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा भाग है दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री से ऊपर हम चले तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहाँ पर लास्ट आता है 90 डिग्री नॉर्थ। और साउथ की हम बात करें तो वैसे ही 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं साउथ हेमिस्फायर। और 1 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम नॉर्थ हेमिस्फायर। यहाँ भारत की जो लोकेशन है अक्षांश के आधार पर वो है उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब हम बात करते हैं अक्षांश किसे कहते हैं। तो साधारण रूप में हम बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं उन काल्पनिक रेखाओं को क्या नाम दिया जाता है, अक्षांश रेखाएं नाम दिया जाता है। टोटल जो अक्षांश होते हैं वो होते हैं 181। कुल अक्षांश कितने होते हैं, 181 होते हैं। लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो अक्षांश रेखाएं होती हैं 179, 179। क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित दक्षिणी ध्रुव है वो केवल बिंदु मात्र हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सिर्फ बिंदु मात्र माना गया है, ये कोई लाइन या रेखा नहीं है, इसलिए -2 कर दिया है। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179। अब अक्षांश रेखाओं का यूज कहाँ होता है, तो अक्षांश रेखाओं का यूज होता है किसी भी देश की लोकेशन यानी स्थिति ज्ञात करने के लिए, और दूसरा किसी भी देश की क्लाइमेट यानी जलवायु का निर्धारण करने के लिए।
ठीक है। तो इन दो स्थिति और क्लाइमेट की निर्धारण करने के लिए ही हम अक्षांश ज्ञात करते हैं, जो काल्पनिक रेखाएं होती है साधारणतः। अब हम बात करते हैं, हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो ध्यान देना यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर क्या होते हैं, अक्षांशों में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। और यहाँ पर हम बात करें अक्षांशों को, तो अक्षांशों को डिग्री में, डिग्री को यहाँ पर बोलेंगे अंश, इससे छोटी इकाई होती है मिनट, और इससे छोटी इकाई होती है सेकंड। एवं हम अक्षांशों को अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं, तो डिग्री में, मिनट में, और इसके अलावा इससे सबसे छोटी इकाई होती है सेकंड, इनमें हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें देशांतरों की। देशांतरों में जो प्रमुख देशांतर रेखा मानी जाती है वो होती है 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को हम दो गोलार्धों में डिवाइड करते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर भारत और राजस्थान दोनों की लोकेशन कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में। तो देशांतर के आधार पर भारत कहाँ अवस्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश के आधार पर कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। अब बताइए, भारत अक्षांश और देशांतर दोनों ही आधार पर कहाँ स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो वर्ल्ड में भारत की लोकेशन कहां पर हो गई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कहां पर हो गई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब हम बात करें एशिया, तो एशिया में जो भारत की लोकेशन है वो है दक्षिणी एशिया में। कहां स्थित है भारत, यहाँ दक्षिणी एशिया का देश है भारत। तो एशिया में कौन सा कंट्रीज हो गया, दक्षिणी एशिया का कंट्रीज हो गया भारत। तो विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध और एशिया में दक्षिणी एशिया। अब भारत कितने अक्षांशों में स्थित है, यानी भारत का अक्षांश और देशांतरीय स्थिति क्या है, तो उसको लेकर हम बात करें तो भारत की जो अक्षांश स्थिति है वो दक्षिण से प्रारंभ होती है। और दक्षिण की हम बात करें तो दक्षिण में भी भारत की जो लोकेशन है उसकी हम बात करें तो भारत का अक्षांश प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट। अब यहाँ पर अक्षांश के आधार पर हम कहाँ थे, उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर हम क्या दर्शाएंगे, उत्तरी अक्षांश। तो भारत का वैसे तो मुख्य भूमि का जो अक्षांश प्रारंभ होता है वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, लेकिन यहाँ पर अंडमान निकोबार भी हमारा ही भाग है। तो अंडमान निकोबार में जो लास्ट बिंदु है वो अपना इंदिरा पॉइंट माना जाता है, दक्षिणतम बिंदु जो स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, यह बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो वैसे तो बेसिक रूप से भारत का जो अक्षांश प्रारंभ होता है वो 6 डिग्री 45 मिनट से माना जाता है, लेकिन मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो कहां से प्रारंभ होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। यहां से प्रारंभ करने के बाद अपना जो अंतिम अक्षांश है वो होता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का अक्षांश कहां से प्रारंभ होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब हम बात करें भारत का अक्षांशीय विस्तार या अंतराल कितना है, तो इसके लिए हमें 37 डिग्री 6 मिनट में से क्या माइनस कर देंगे, 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया, 6 मिनट में से 4 गए तो 2 मिनट, 37 में से 8 गए तो 29 डिग्री। 29 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश का अंतराल है या विस्तार है। यानी इन दोनों अक्षांशों के बीच में कुल अक्षांश कितने हैं, तो 29 डिग्री, कितने हैं, 29 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश का अंतराल आ गया। अब हम बात करें देशांतर की, तो भारत का जो देशांतर प्रारंभ होता है वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट। अब हम देशांतर के आधार पर कौन से गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में। तो यहां पर हम क्या ऐड करेंगे, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। देशांतरों में क्या लगाएंगे, पूर्वी अक्षांशों में हम क्या लगाएंगे, उत्तरी अक्षांश। तो यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का देशांतर प्रारंभ होता है, और अंतिम जो देशांतर है यहाँ पर वो है 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्वी देशांतर, इनके मध्य स्थित है भारत। अब इसका भी अंतराल निकाल लेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट में से अपन निकाल देंगे 68 डिग्री 7 मिनट। तो 25 में से 7 गए तो कितने मिनट बच गए? 18 मिनट। 97 में से 68 गए तो अब कितने बच गए? 29 डिग्री। तो कितना अंतराल आ गया? 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर का अंतराल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अक्षांश और देशांतरों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। यहाँ पर देख लीजिए 29 डिग्री 2 मिनट अंतराल आ रहा है, यहाँ 29 डिग्री 18 मिनट का अंतराल आ रहा है, मतलब 16 डिग्री का ही अंतराल है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करें उत्तरतम दक्षिणतम यानी लास्ट पॉइंट, लास्ट बिंदु की हम बात कर लेते हैं यहीं पर। भारत का सबसे उत्तरतम स्थान, तो भारत का सबसे उत्तरतम स्थान माना जाता है इंदिरा कोल। कोल का मतलब यहाँ होता है हिमानी दर्रा, और क्लाइमेटोलॉजी में भी इस शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं। तो इंदिरा कोल, लेकिन हम इंदिरा जो कोल है वर्तमान में वो पीओके में है। कहाँ स्थित है? पाक अधिकृत कश्मीर, यानी ऐसा स्थान जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। पहले कश्मीर का भाग था, अब लद्दाख का भाग है। तो पीओके वर्तमान में कहाँ पर है? लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। तो इंदिरा कोल भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख में। लेकिन वर्तमान में किसके अंडर में है, किसके कब्जे में है? तो पाक अधिकृत कश्मीर। तो इंदिरा कोल कहाँ स्थित हो गया वर्तमान? पीओके, लेकिन भारत के कौन से क्षेत्र में है? तो लद्दाख। ये भारत का उत्तरतम स्थान माना जाता है। अब हम बात करें भारत का दक्षिणतम स्थान, तो भारत का जो दक्षिणतम स्थान है वो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद यानी 1984 के बाद उनके सम्मान में इस स्थान विशेष का नाम क्या रखा गया? इंदिरा पॉइंट रखा गया। इस इंदिरा पॉइंट के पहले नाम क्या थे? तो इसका नाम था पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट। पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट। एक इसका अन्य नाम भी है जिसको बोलते हैं ला हिचिंग पॉइंट। क्या नाम है? ला हिचिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं इस इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है, यहाँ जो कितने अक्षांशों पर स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट। यहाँ वर्ष 2004 में एक प्राकृतिक घटना हुई थी, सुनामी। इस स्थान पर वर्ष 2004 में सुनामी आई। सुनामी के कारण ये पॉइंट क्या हो गया? डूब गया, यानी ध्वस्त हो गया। तो वर्तमान में इसका अस्तित्व है नहीं। अब ये पॉइंट, ये स्थान है कहां पर? तो ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार का जो सबसे अंतिम स्थान है उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में स्थित है ये स्थान। अब हम बात करें, ध्यान देना ये अलग अलग प्रकार प्रश्न है। भारत का दक्षिणतम स्थान पूछे तब आपको करना है इंदिरा पॉइंट, लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थान कौन सा है, तब आपको करना है कन्याकुमारी। तो भारत की मुख्य भूमि का जो अंतिम स्थान है वो माना जाता है कन्याकुमारी, और इसी कन्याकुमारी को का दूसरा नाम है केप केमोरॉन। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप। और ये स्थान कहाँ पर है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो स्थान है वो स्थान है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थान कौन सा हो गया? कन्याकुमारी। इसी का अन्य नाम केप केमोरॉन, इसी को क्या बोलते हैं? कुमारी अंतरीप। अंतरीप का मतलब यहाँ पर होता है ऐसा पतला किनारा वाला भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? अंतरीप कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अंतरीप। वैसे आपको अलग अलग शब्द है, एक होता है प्रायद्वीप पेनुसुला, एक होता है द्वीप, एक होता है अंतरीप, एक होता है उपमहाद्वीप। इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। प्रायद्वीप, द्वीप, अंतरीप, उपमहाद्वीप, इन सब की संज्ञा दी गई है भारत को। अब हम बात करें कन्याकुमारी, केप केमोरॉन, कुमारी अंतरीप कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, जो भारत की मुख्य भूमि का क्या हो गया? दक्षिणतम स्थान हो गया। अब हम बात करें भारत का सबसे पश्चिमतम स्थान, तो भारत का जो सबसे पश्चिमतम स्थान है वो पहले तो था सर क्रीक, फिर हुआ इसके बाद राजहरा क्रीक, और अब वर्तमान में ये स्थान चेंज हो गया है। वर्तमान में इस स्थान को बोलते हैं गुहार मोती या गोहर माता। कौन से स्टेट में है? गुजरात। कौन से स्टेट में है? गुजरात।
इसके बाद हम बात करें भारत का पूर्वोत्तम स्थान, तो भारत का सबसे पूर्वोत्तम जो स्थान है वो भी चेंज हो गया है। पहले था वालंगू, अब हो गया है कीबीथू। और कीबीथू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अब हम बात करिए तो हो गई चारों कॉर्नर और मुख्य भूमि को छोड़कर अन्य यानी दक्षिणतम स्थान। अब भारत का मध्यवर्ती स्थान, बीचों बीच का जो स्थान है भारत का वो है झांसी। और झांसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। झांसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके साथ ही हम भारत की लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं। इन दोनों स्थानों को मिला दें हम, इंदिरा कोल को कन्याकुमारी से हम मिला दें तो भारत की उत्तर से दक्षिण की टोटल लंबाई हो जाएगी। तो भारत की कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, की बीतू को गुहार मोती से हम मिला दें तो ये भारत की कुल चौड़ाई हो जाएगी। और भारत की जो टोटल चौड़ाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। आजकल प्रश्न ये भी आने लगा है कि लंबाई चौड़ाई में अंतराल कितना है, राजस्थान के संदर्भ में ऐसा पूछा जा चुका है। तो लंबाई चौड़ाई में आपको अंतराल पूछे तो 3214 में से आप 2933 माइनस कर लेना। कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 181। कितने किलोमीटर का अंतराल आ रहा है? 181 किलोमीटर का अंतराल आ रहा है। एक बार वापस पुनः देख लेते हैं। भारत का अक्षांश प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यहां से प्रारंभ माना जाता है। भारत का अक्षांश कहां से प्रारंभ माना जाता है? 8 डिग्री 4 मिनट से, यहां से प्रारंभ माना जा रहा है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है। लेकिन मुख्य भूमि को छोड़कर भारत का दक्षिणतम अक्षांश कहां से प्रारंभ होता है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से। भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की मध्य स्थित है। अब हाँ, ये आएगा 281, सॉरी यहाँ पर 281 आएगा। ये माइनस करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर 281 किलोमीटर क्या आएगा? अंतराल आ जाएगा। ठीक है, अब भारत का उत्तरतम स्थान कौन सा हो गया? इंदिरा कोल। कहाँ स्थित है? वर्तमान पीओके भारत के कौन से क्षेत्र में है? लद्दाख। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थान कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अन्य नाम क्या है? पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट। इसी का दूसरा नाम क्या है? लाहिचिंग पॉइंट। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थान तो कन्याकुमारी है, केप केमोरोन बोल देते हैं इसको, इसी को कुमारी अंतरीप कहा जाता है। कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, मध्यवर्ती स्थान कौन सा हो गया? झांसी। और उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 3214, पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई 2933। और दोनों में अंतराल कितना है? तो 281 किलोमीटर। कितना है? 281 किलोमीटर। आज के लिए इतना ही पर्याप्त, बाकी हम करते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।